Assalamu alaikum, my dear students. I welcome all of you in new video lecture of genetics, which is multiple allelism. So बेटा आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट को कंसिडर कीजिए, चाहे बोर्ड एग्जाम को कंसिडर कीजिए, मल्टीपल एलीलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आज हम ये देखेंगे ये मल्टीपल एलीलिज्म होता क्या है। बेटा जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि आपने मेंडलिज्म में देखा, जनरली जो एक कैरेक्टर होता है, उसके दो शार्प अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके दो शार्प ट्रेट्स होते हैं, दो शार्प अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसा कि मैं अगर कैरेक्टर ले लूं सिटामाइड, यहां पे मेरे बेटे में कैरेक्टर ले रहा हूं सिटामाइड, यू में इसके दो शार्प अल्टरनेटिव्स हैं, एक टाल है और एक ड्वार्फ है। टाल को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पे एक और चीज जो याद रखेंगे, जेनेटिक्स का एक जो थंब रूल है वो ये है कि बेस अल्फाबेट सेम होना चाहिए। आपको एक ही बेस अल्फाबेट लेना है जिससे आप किसी कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव्स को रिप्रेजेंट करोगे, तो बेस अल्फाबेट एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने लिया टी, फिर उसी का अल्टरनेटिव लिखा स्मॉल टी। ऐसा नहीं होता है कि आप ये टी से रिप्रेजेंट करोगे, ये एस से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज नॉट द केस। केस ये कि बेस अल्फाबेट सेम लेना है, इससे जेनेटिक्स हमारे लिए बहुत इजी होती है। बेटे यहाँ देखिए, आप एक कैरेक्टर को दो अल्टरनेटिव्स है, एक कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव्स है। समटाइम्स ऐसा भी होगा एक कैरेक्टर के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं। जनरली आप यहां पे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लूं बेटा, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर। चलिए बेटे हम ये मानते हैं कि ये जो फ्लावर कलर है, मैं यहां पे ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो फ्लावर कलर है, मैं मानता हूं फ्लावर का कलर येलो हो सकता है, मैं मानता हूं इसका कलर व्हाइट हो सकता है, मैं मानता हूं इसका कलर पिंक हो सकता है। मेरे बेटे अब आप कहोगे सर आपने अभी बता दिया कि एक कैरेक्टर के जो दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, बेस अल्फाबेट हमें सेम लेना है। एक को हम कैपिटल से दिखाते हैं, दूसरे को हम स्मॉल से दिखाते हैं। सर अब अगर किसी कैरेक्टर के तीन अल्टरनेटिव्स होंगे, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा इन्हें हम इजीली रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे येलो के लिए कैपिटल वाई, ठीक है बेटा। हम लिखेंगे व्हाइट के लिए भी वाई, हम लिखेंगे पिंक के लिए भी वाई। अब हम क्या करेंगे, इनको सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे। y के ऊपर y सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, y के ऊपर w सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, y के ऊपर p सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, जिनसे हमें क्लियर होगा दिस मीन्स येलो, दिस w मीन्स व्हाइट, p मीन्स पिंक। एक ही बेस अल्फाबेट से हमने फिर से इनको रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट बेटे कर सकते हैं। अब मेरे बेटे यहाँ पे मामला यूं है, आप चाहे तो यहाँ इनको स्मॉल वाई, इसको स्मॉल वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल वाई वाला केस डोमिनेंट होगा और ये जो बाकी है ये कम डोमिनेंट होगा, ये इससे कम डोमिनेंट होगा, तो इनको स्मॉल वाई से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटे यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हमें ये क्लियर हुआ कि एक कैरेक्टर के दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखना मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 इनफिनाइट नहीं हो सकते हैं, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला केस है। बेटा अक्सर बेशतर मल्टीपल एलीलिज्म को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है।
आप पूरा ध्यान रखिए इस वीडियो पे, तो इंशाल्लाह कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। बेटे इसका मतलब यह है कि जो एक जीन है, एक जीन को जनरली होते हैं 2 एलील्स। जो एक जीन है इसके होते हैं 2 एलील्स, और कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा एलील्स हो सकते हैं। एंड दिस presence of more than 2 alleles for a gene are called multiple alleles. बेटा presence of more than 2 alleles, presence of more than 2 alleles for a gene, presence of more than 2 alleles for a gene are called multiple alleles. Are called multiple alleles and phenomena is called multiple allelism. बेटा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जब भी एक जीन के 2 से ज्यादा एलील्स होंगे तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं मल्टीपल, उन एलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, और फिनोमिना को बेटे कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। अब आप कहोगे सर जनरली अगर एक जीन के 2 ही एलील्स होते हैं, कुछ जीन्स के 2 से ज्यादा एलील्स कैसे बनते हैं? या आप कहोगे बेटे सर मल्टीपल एलील्स फिर कैसे बनते हैं? मेरे बेटे अगर हम मान ले यहां पे हमारे पास जीन है W, अगर ये हमारे पास जीन है, हम मान लेंगे इसके एलील्स है W E, फॉर एग्जाम्पल WR, फॉर एग्जाम्पल WW, ये मानेंगे हम इसके एलील्स है। तो बेटे आप कहोगे सर अगर जनरली 2 ही एलील्स होते हैं तो 2 से ज्यादा एलील्स कैसे बनते हैं? बेटा ये जो डोमिनेंट वाला एलील होता है ये वाइल्ड एलील होता है, वाइल्ड एलील होता है, और इस वाइल्ड एलील की म्यूटेशन होती है, और म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलील्स बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि ये मल्टीपल एलील्स बनते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन होती है जीन को, उसकी वजह से मल्टीपल एलील्स बनते हैं। बेटा बहुत दफा हमने देखा है कि बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, मल्टीपल एलीलिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सेम है। बेटा याद रखना मल्टीपल एलीलिज्म is strictly a monohybrid case. Monohybrid case. Multiple allelism strictly monohybrid case है। यहां पे multiple alleles are present on same locus of homologous chromosome। यहां पे जो multiple alleles होते हैं, multiple alleles ये प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट होते हैं बेटे ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन जो प्रेजेंट होते हैं ऑन डिफरेंट लोकस कंट्रोल करते हैं एक फिनोटाइप को, एक्सप्रेस करते हैं एक फिनोटाइप को, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस, बट हियर एलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेरे बेटे तो आपने मल्टीपल एलील्स में याद रखा कि एक जीन के कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा एलील्स होते हैं, और ऐसे एलील्स को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बेटे मल्टीपल एलीलिज्म। बेटा ये भी आपने याद रखा कि मल्टीपल एलील्स बनते हैं ड्यू टू म्यूटेशन,
और आपने ये भी याद रखा मल्टीपल एलील जो है दे आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेरे बेटे एक और चीज जो यहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है मल्टीपल एलीलिज्म में, जो इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एलीलिज्म में वो है इसकी एग्जाम्पल्स। मल्टीपल एलीलिज्म में एग्जाम्पल्स वो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे वो है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे वो है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। देखिए बेटे ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। वन इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, AB एंड O। ये 4 ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में हो सकते हैं। हमने यहां पे एग्जांपल ले ली ABO ब्लड ग्रुप की। ये जो ABO वाला सिस्टम है आप देखिए ब्लड ग्रुप उसको कंट्रोल करते हैं 3 एलील्स IA, IB एंड I0 या IO। ये 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं इन ह्यूमन बींग्स ब्लड ग्रुप्स को। इसका मतलब है जो ABO ब्लड ग्रुप है इस ब्लड ग्रुप के हमारे पास 3 एलील्स है IA, IB, IO, जिसका मतलब सीधे हुआ दिस ब्लड ग्रुप्स शो मल्टीपल एलीलिज्म। जो ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलीलिज्म दिखाते हैं क्योंकि दिस ब्लड ग्रुप है 3 एलील्स IA, IB एंड IO। ये हमारे पास बेटे 3 एलील्स है ब्लड ग्रुप्स के, दैट मीन्स 2 से ज्यादा एलील्स है तो हम कहेंगे दे शो द मल्टीपल एलीलिज्म। अब आप कहोगे सर ब्लड ग्रुप 4 है एलील्स 3 ही क्यों है? बेटा क्योंकि आपने कोडॉमिनेंस में देख लिया A एंड B शो कोडॉमिनेंस। ब्लड ग्रुप A एंड B शो कोडॉमिनेंस, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 3 एलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप्स। बेटे अब यहां पे हम लेंगे ब्लड ग्रुप्स यहां पे मैं इसका एंटीजन लूंगा, यहां पे हम इसका जीनोटाइप लेंगे। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या हो सकता है? यहां पे हम इसका लेंगे ब्लड ग्रुप, दिस इज जीनोटाइप, दिस इज एंटीजन एंड दिस इज मेरे बेटे एंटीबॉडी। बेटा पहले याद रखिए मैंने बता दिया हमारी एग्जांपल है ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, ये है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। ये हमारी एग्जांपल है। बेटा पहले ही मैंने बताया ब्लड ग्रुप्स के 3 एलील्स है IA, IB, IO भी कह सकते हो, I0 भी कह सकते हो। बेटे यहां पे याद रखिए ब्लड ग्रुप A जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप B जो है वो भी डोमिनेंट है ब्लड ग्रुप O पे, यानी A डोमिनेंट है O पे, B भी डोमिनेंट है O पे। इसका मतलब यह है कि अगर जीनोटाइप होगा IAIO तो इस वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि मैंने बता दिया कि A इज डोमिनेंट ओवर O। अगर जीनोटाइप होगा IBIO तो इस वाले पर्सन का भी ब्लड ग्रुप होगा B, क्योंकि B इज डोमिनेंट ओवर O। अगर बेटे जो IA एंड IB है ये दिखाते हैं कोडोमिनेंस। जिस पर्सन का जीनोटाइप होगा IAIB इसका ब्लड ग्रुप होगा AB, because we have already learned this thing, A and B blood group shows codominance.
चलिए बेटे, अब आपको ये खुद आएगा। हम मानेंगे ब्लड ग्रुप है हमारे पास एक पर्सन का ए बी एंड ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। दो जीनोटाइप्स इसके पॉसिबल है, IA यानी बेटे होमोजाइगस फॉर ए, IAIO ये भी ब्लड ग्रुप ए ही है, क्योंकि ए इज डोमिनेंट ओवर ओ, बट दिस टाइम दिस ए इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। सिमिलरली बी के लिए भी आएगा IB आइदर बी इन होमोजाइगस कंडीशन, IBIO आइदर बी इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एबी के लिए श्योरली एक ही जीनोटाइप आएगा IAIB, और ओ के लिए बेटे एक ही जीनोटाइप श्योरली होगा IOIO, बिकॉज O इज रिसेसिव टू बोथ ए एंड बी। यह है इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स। एंटीजन आप जानते हो बेटा, जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसकी आरबीसी पे यहां पे एंटीजन ए होता है, तो तभी हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए है। तो इसका एंटीजन ए होगा, इसका एंटीजन बी होगा, इसके पास दोनों एंटीजन है ए एंड बी, यानी इस वाले पर्सन की आरबीसी पे ए एंटीजन था तो ब्लड ग्रुप ए, इस वाले पर्सन की आरबीसी पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, इस वाले पर्सन की आरबीसी पे दोनों एंटीजन है तो ए एंड बी, इस वाले पर्सन की आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, यानी ओ वाले ब्लड ग्रुप में आरबीसी पे कोई भी एंटीजन बेटे नहीं होता है। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट होती है। अगर एंटीजन ए है इसके पास तो एंटीबॉडी होगी बी। याद रखना, एंटीबॉडीज को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कीजिएगा। अगर इसके पास एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी इसके पास होगी बेटा ए। अगर मेरे बेटे यानी कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं था, अगर मेरे बेटे इसके पास एंटीजन ए भी है तो इसका एंटीबॉडी कोई नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास एंटीबॉडीज होंगी बी एंड ए, दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहां पे इसके पास कोई एंटीजन नहीं था, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास ए एंड बी है। यहां से ये क्लियर है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ जो है वो है यूनिवर्सल डोनर, ये है यूनिवर्सल डोनर। और यहां पे ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी ब्लड ग्रुप है बेटे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कभी कभी आपके नीट में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। बेटा जैसा कि हमने बता दिया कि एक इंडिविजुअल जो है, आप ये देखिए एक पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये है इस पर्सन का जीनोटाइप या तो IA होगा, IA या तो ये होगा या तो ये होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मेरे बेटे यहां से एक बात सीखने के लिए मिल रही है, एक इंडिविजुअल में एक जीन के लिए दो ही एलील्स होंगे। एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। पर याद रखना एक इंडिविजुअल में एक जीन के लिए दो ही एलील्स है। बेसिकली ये जो मल्टीपल एलील्स है, मान लीजिए दिस मल्टीपल एलील्स आर इन अ जीन पूल, मल्टीपल एलील्स होते हैं जीन पूल में। अब इस जीन पूल में एक इंडिविजुअल के में दो ही एलील्स होंगे। तो याद रखना ये जो मल्टीपल एलीलिज्म है
ये इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए इंडिविजुअल कंसेप्ट, ये सीखने वाली बात है। मल्टीपल एलीलिज्म बेटे इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल एलीलिज्म पॉपुलेशन कंसेप्ट है। मल्टीपल एलीलिज्म इज नॉट ए इंडिविजुअल कंसेप्ट, मल्टीपल एलीलिज्म इज अ पॉपुलेशन कंसेप्ट। क्योंकि एक इंडिविजुअल में आपको 2 ही एलील्स मिलेंगे, लेकिन एक पॉपुलेशन में आपको उस जीन के सारे एलील्स मिलेंगे। अगर हम एक क्लासरूम में बैठे हैं, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को खड़ा करेंगे, या ब्लड ग्रुप ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा, वो उसके पास 2 ही एलील्स होंगे। अगर सारे क्लास को देखेंगे, हमें सारे क्लास में ऑल द 3 एलील्स मिलेंगी। जहां से ये क्लियर होता है मेरे बेटे कि एक इंडिविजुअल के पास 2 ही एलील्स होंगे पर्टिकुलर जीन के, लेकिन पॉपुलेशन में उस जीन के सारे एलील्स पाए जाते हैं। जहां से ये क्लियर होता है मल्टीपल एलीलिज्म इज नॉट इंडिविजुअल कंसेप्ट, मल्टीपल एलीलिज्म इज अ पॉपुलेशन कंसेप्ट। चलिए बेटे, एक और चीज, यहां पे आपने ब्लड ग्रुप देखे, इस ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप्स 4 बने हमारे पास, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या ब्लड ग्रुप बी होगा, या ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या ब्लड ग्रुप ओ होगा। बेटे जीनोटाइप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास जीनोटाइप 6 है। अब कभी कभी आपके नीट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर हमारे पास कोई जीन है, इसके 5 एलील्स है, आप बताइए कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स है, यानी कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है, ये एलील्स कितने जीनोटाइप्स बना सकते हैं। बेटा उसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, फॉर पॉसिबल जीनोटाइप्स, कि पॉसिबल कितने जीनोटाइप्स बनेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला है जहां से अगर आपको दिया गया है नंबर ऑफ एलील्स, अगर आपको नंबर ऑफ एलील्स दिया गया है, तो आप बेटे निकाल सकते हो कि इन नंबर ऑफ एलील्स से कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो ब्लड ग्रुप पे ये फिट करेंगे, ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स थे, तो यहां 3 लगा दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सॉल्व कीजिए तो डेफिनेटली 6 आएगा। यानी 3 एलील्स थे ब्लड ग्रुप्स के, और जीनोटाइप 6 बन गई। तो ये वाली आप याद रखिए फार्मूला, ये आपके बहुत काम आएगी। मेरे बेटे कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम या आपके एंट्रेंस में न्यूमेरिकल्स आती है ब्लड ग्रुप्स पे, जो आपको सॉल्व करनी होती है। चलिए हम यहां पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A couple have 4 children, all with different blood groups. A couple have 4 children, all with different blood groups. Is it possible? ये हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है एक कपल है, उनके 4 बच्चे, चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है। क्या ये पॉसिबल है कि एक कपल के जो 4 बच्चे होंगे, चारों के पास अलग अलग 4 ब्लड ग्रुप्स होंगे? बेटे हम गलती क्या करते हो आप लोग, जो ही आप क्वेश्चन देखते हो आप क्रॉस करने स्टार्ट करते हो। बेटा एक प्रोसीजर है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले आप क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है। गिवन है 4 चिल्ड्रन जिनके पास अलग अलग 4 ब्लड ग्रुप है। हम मानेंगे एक के पास ए है, इसके पास दूसरे के पास ब्लड ग्रुप बी है, तीसरे के पास ए बी है, चौथे के पास ओ है। अब हमें यह देखना है क्या ये पॉसिबल है कि एक पेरेंट्स के पास, एक कपल के पास
जो 4 बच्चे होंगे उनके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं। बेटा चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला बच्चा, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? IA इसका जीनोटाइप ये हो सकता है, IA और IA भी इसका। और पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है, इन दो में से एक हो सकता है। इसका जीनोटाइप IB हो सकता है। तो यहां पे भी हम नहीं कह सकते व्हाट इज कंफर्म जीनोटाइप इन दिस चाइल्ड, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि दो में से एक हो सकता है। लेकिन यहां पे हम श्योर है, ये कोड ने सिखा रहे, यहां पे हम श्योर है कि इस बच्चे का जीनोटाइप एक है RAIB। यहां पे भी हम श्योर है कि इस बच्चे का जीनोटाइप IOIO है, क्योंकि ये कोड दिखा रहा है, ये तो बेचारे रिसेसिव है। इन दो बच्चों का जीनोटाइप हम श्योरली कह सकते हैं। इन दो का नहीं कह सकते क्योंकि इसके दो हो सकते हैं, इसके दो हो सकते हैं, पता नहीं कौन सा वाला है। तो बेटे यहां पे अगर इसका AIB है, आपको पता है डेफिनेटली एक आया होगा मेल पेरेंट से। सपोज मैं कहता हूं दिस इज फादर, ये वाला आया होगा मदर से, दिस इज मदर। वो बोला बेटा आपको ये पता है कि एक आया होगा यहां से मेल से, एक आया होगा फीमेल से, तभी बच्चे में दोनों आएंगे। इस वाले में भी एक आया होगा मेल से, डेफिनेटली दिस वन विल बी ऑफ मेल, एक आया होगा फीमेल से। तो मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से पेरेंट्स का फिनोटाइप अगर IAIO IBIO है तो ये 4 बच्चे पॉसिबल है। अब इसको देखेंगे कि अगर पेरेंट्स का जीनोटाइप IA IB है, क्या ये 4 ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है? चलिए अब यहां से देखते हैं। IA IB अब सीधे पिनिट स्क्वायर बनाइए। अब आप लोगों को अच्छी तरह आता है, यहां से 2 एलील्स आएंगे I0, यहां से 2 एलील्स आएंगे IB। ये देखिए IAIB, ये देखिए IB, ये देखिए IA, ये देखिए I0। वो बेटा इसका ब्लड ग्रुप AB है, इसका B, इसका A, इसका O। इससे ये क्लियर हुआ कि अगर पेरेंट्स का जीनोटाइप ये है तो इनके बच्चों के पास 4 ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, AB, BB, AB एंड OB। तो ये जो क्वेश्चन था, कपल हैविंग 4 चिल्ड्रन आर विद डिफरेंट ब्लड ग्रुप, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। तो ऐसे आप बेटे इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल एलीलिज्म। आप ब्लड ग्रुप्स पे खुद भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे डाउट होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू बेटा।